हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की कला एवं साहित्य के बारे में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारेगामा पाधानी अक्षर अंकित हैं? यह है अग्रोहा से। किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटता है? यह है गूगा नृत्य। हाफिज खां द्वितीय किसके शिष्य थे? तो वे इनायत खां के। कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबंध रखते थे? तो यह है उमराव खान। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आम आदमी का संगीत में कोई दखल नहीं था, यह कथन असत्य है। कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है? यह किया जाता है खोड़िया नृत्य। कल्लन खां किसके शिष्य थे? होदू खां के। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तीज धार्मिक के गीत हैं, यह गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं और हमें ये बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और तीसरा कथन इसमें सही है। डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था? यह किया गया था 1969। बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाता है बधाई दाई सोवर, ये सभी गाए जाते हैं। सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली? वल्लभाचार्य जी से, हरिदास जी से, इन दोनों से। अपचल संगीत की किस विद्या से संबंध रखते थे? यह है सरगम, ख्याल, तराना, इन सभी से। किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाई जाती है? तो यह है झूमर नृत्य। हरियाणा की जोहराबाई ने किस विद्या में ख्याति प्राप्त की? गजल में। इनायत हुसैन किस घराने से संबंध रखते थे? उनका संबंध था सहसवा घराने से। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, सांग नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य है, यह गलत है। तरनस खां किसके शिष्य थे? वह अचपल। मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा फली फूली, जिसके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम हुआ? ठुमरी, ध्रुपद, ख्याल, इन सभी का। बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? तो जो बीन है वह एक सुशीर वाद्य है। थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य है, यह है ढफ। बनड़ा किस प्रकार का गीत है? यह विवाह गीत। घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं, यह मंजीरा और झांस। डमरू का एक बड़ा रूप है डुरु। निम्न में से किस वाद्य को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त कराई? सारंगी को। ढफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो यह है वितत वाद्य। निम्न में से किसे स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई? यह प्राप्त हुई पंडित जसराज। इनमें से मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है डुरु। लकड़ी या मिट्टी का बना परात के आकार का एक और से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है, कौन सा? ताशा। सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो उनका संबंध है हरियाणवी सांग से। किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं? तो यह प्राप्त हुई हैं प्रतिहारों के काल की। हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल किस वर्ष में प्रदर्शित की गई? यह की गई 1984 में। पद्मिनी, भूरा बादल, मोरध्वज, प्रहलाद आदि सॉन्गों की रचना किसने की? इन सब सॉन्गों की रचना की पंडित शंकरलाल ने। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष प्रदर्शित हुई? तो प्रदर्शित की गई 1970। सिसवाल चित्रकला से संबंध है काले पर सफेद रंग के चित्र। हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया? शुरू किया गया हिसार। डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? धमाल में। बॉलीवुड के कौन से अभिनेता हरियाणा से संबंधित हैं? कौन से? मनोज कुमार, मोहित अहलावत, सुनील दत्त, ये सभी।
निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? थर्ड, उत्तर वैदिक काल में चित्रकला में गिरावट के लक्षण दिखते हैं। यह कथन गलत है। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो रेडियो स्टेशन हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र। कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? यह डमरू नृत्य। बॉलीवुड के मशहूर व्यक्तित्व केपी कौशिक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? उनका संबंध है, संगीतकार हैं वह। कौन से मूर्ति कलाकार प्रकृतिवाद पर जोर देते हैं? भारतीय। नल दमयंती और राजा भोज किसके स्वांग हैं? तो यह दीपचंद के। कौन सा नृत्य केवल महिला नृत्य है? तो यह है तीज नृत्य। राज्य का पहला दूरदर्शन केंद्र किसके द्वारा उद्घाटित किया गया? तो यह किया गया सुषमा स्वराज के द्वारा। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है भादस, हथीन, पलवल, इन सभी जगहों से। द्रौपदी चीरहरण किस स्वांगी का स्वांग है? पंडित लक्ष्मीचंद का। निम्न में से कौन सा नृत्य खुशी के बजाय गम में किया जाता है? तो ये किया जाता है खेड़ा नृत्य। हरियाणा के प्रसिद्ध मध्यकालीन संगीतकार थे? तो यह थे सूरदास। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है हरनौल से। सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म है चंद्रावल। गणगौर नृत्य हरियाणा के किस जिले में अधिक प्रसिद्ध है? यह है हिसार। 18वीं सदी के अंतिम चरण में कहाँ से रावों की छत्रछाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला? तो यह मिला रेवाड़ी से। ध्रुव भक्त किसका स्वांग है? तो यह है बंसीलाल। धमाल नृत्य मुख्यतः किस समय किया जाता है? तो यह किया जाता है बसंत में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है हमें। तो पहला, यक्ष यक्षिणियों की ये मूर्तियां मंदिरों के पास रखी जाती थी। इनमें से कौन सा नृत्य वीर रस प्रधान है? तो यह है ढफ नृत्य और स्वांग नृत्य दोनों। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य है धमाल नृत्य। जींद, नरवाना, कैथल, करनाल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित नृत्य है खेड़ा नृत्य। दुष्यंत शकुंतला किसका स्वांग है? यह है मांगेराम। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा भाद्रपद की नवमी को गोगा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है? यह है छड़ी नृत्य। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहनने वाला नहीं है? यह बूजनी। निम्न में से कौन सा महोत्पान की श्रेणी में नहीं आता? हिरण का बाईं ओर से निकलना। मोटे सूत की मोटी चादर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खेस। निम्न में से कौन सा अपशकुन है? भैंस पर सवार ग्वाले को देखना। गंगा जमनी कंठी क्या है? पुरुषों के गले का आभूषण। तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कोथली। पुरली किस अंग का आभूषण है? नाक। पैर का खुजलाना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है यात्रा का। इनमें से कौन सा आभूषण गले में पहनने वाला नहीं है? कोका। इनमें से कौन सा कथन गलत है? उपलिंग की संख्या 20 है, यह गलत है। निम्न में से कौन सी पगड़ी है? साफा, पाग, खंडवा, ये सभी। निम्न में से कौन सी रस्म बच्चे के जन्म से संबंधित नहीं है? यह भात। कडुल्ला किस अंग का आभूषण है? यह है हाथ। राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? यह कहलाती है पाग। निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है? यह पहुंची। पीलिया किस अवसर पर दिया जाता है? बालक के जन्म पर। राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? तो यह है मथुरा कला। सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है?
साफा। गहरे लाल रंग की किनारों की छपी ओढ़नी को कहा जाता है सौपली। हास परिहास किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां हैं यक्ष यक्षिणी की। निम्न में से कौन सा जेवर पुरुष नहीं पहनते? डांडे। हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक पहनावा खारा है। 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाला खद्दर से बना बिना कली का घाघरा। गंगा जल ठाणा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गंगा जल ठाणे का मतलब है कसम खाना। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस वस्तु से हुआ है? यह हुआ है लाल पत्थर। विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना है कौन सा इनमें से? डिमाच। कड़ुल्ला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? यह पहना जाता है बाजू में। धिंगताड़ा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जबरदस्ती करना। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? यह प्राप्त हुई है औरंगाबाद से। इनमें में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता? यह छाछ। छोटे बच्चों का पहनावा है कौन सा इनमें? झुगला, झगला भी कह देते हैं इसे। इनमें में से कौन सा मुहावरा विवाह से संबंधित है? हाथ पीले करना। कौन से मूर्ति कलाकार माप तोल का सहारा लेते हैं? यह यूनानी। इनमें से कौन सा आभूषण पुरुषों का नहीं है? यह है कर्णफूल। निम्न में से कौन सा मुहावरा खुशामद करने से संबंधित है? चिलम भरना। हरियाणा में कौन सी गैर धार्मिक मूर्ति प्राप्त हुई? फूल तोड़ती कामिनी, नाचती हुई नर्तकी, शराब में धुत स्त्री। ये सभी प्राप्त हुए। निम्न में से कौन सी घाघरे की श्रेणी नहीं है? यह दामन। निम्न कथनों पर विचार करें और फिर बताना है हमें कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। देखें एक बार, ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। इन 2 कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हरियाणा का सामाजिक जीवन संघर्षमय और उच्च कोटि का है। दूसरा, राज्य की जनसंख्या में अधिकांश जनता हिंदू है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हरियाणा में हिंदू धर्मानुयायी के बाद सर्वाधिक संख्या किस संप्रदाय की है? तो यह है सिखों की। इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन सत्य हैं। कनपारा जोगियों को दफनाया जाता है। दूसरा, दाह संस्कार के बाद महिलाओं के मामले में 13 दिन और पुरुषों के मामले में 12 दिन का शोक मनाया जाता है। तो इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट सही है इसमें। निम्न में से कौन सा कार्य मिर्गी के दौरे पड़ने के अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है? यह है चक्की व उखल, ओखली पर बैठना। बकली क्या है या बाखली भी कह देते हैं इसे? नमकीन चने। हरियाणा प्रदेश में मुस्लिमों के कौन से प्रमुख उपसंप्रदाय निवास नहीं करते हैं? सुन्नी। कथनों पर विचार करना है और फिर बताना है कौन सा सही है। मुंडन प्रथा हरियाणा में बसे विस्थापित लोगों में प्रचलित नहीं है। दूसरा है हुए एक समारोह है। तो कौन सा इनमें से कथन सही है? तो केवल दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शकुन है? कोए का बोलना। आल्हा गीतों की खोज सर्वप्रथम की गई किसने की? चार्ल्स इलियट ने। कौन सी उपजाति हिंदू धर्म की अनुयायी नहीं है? रंगरेज। जांद निम्नलिखित में से है वृक्ष। जाटों के गोत्र हैं 12। अल्हा नामक लोकप्रिय गाथा किस काल से संबंध है? यह है मध्यकाल। कौन सी जाति जनजाति खेतीहरों के रूप में जाटों के समान है? तो यह है रोड। रोड या रोर कह देते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। तांडव स्त्री प्रधान नृत्य है। दूसरा, लास्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इनमें से कोई सा सही नहीं है, दोनों ये गलत हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
पहला, फरीदाबाद के जाट भरतपुर के सरदार को अपना स्वाभाविक नेता मानते हैं, यह कथन गलत है। मुस्लिम वर्ग अजलफ में कौन सी जाति शामिल नहीं है? तो यह है बिलोच। किसके पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे तथा जो अपने को राजपूत होने का दावा करते हैं? तो यह है मेव। जाटों के उपगोत्र हैं, कितने हैं? 137। निम्न में से कौन सा पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह है भाट, डारपी और रमैया। पिछड़े वर्ग बी श्रेणी में किस जाति को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है? यह शामिल किया है गुजरों को। निम्न में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? तो यह है डी। गुलिया किसका एक गोत्र है? तो गुलिया किसका एक गोत्र? यह है जाटों का। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी जाति अनुसूचित जाति में अनुमोदित नहीं है? यह है प्रजापति। मुसलमानों के वर्ग अशरफ के अंतर्गत कौन सी जाति नहीं आती है? तो यह है मेव। जम्भेश्वर जी को विष्णु का अवतार कौन मानते हैं? तो बिश्नोई समाज के लोग। प्रदेश की अनुसूचित जातियों में शामिल है कोरी व पासी। पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है? यह सैनी। चौहान राजपूतों का मूल व प्रमुख निवास स्थान हरियाणा में कहाँ है? तो यह है नारायणगढ़। हरियाणा में पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जातियां शामिल नहीं हैं? यह मियो और लोढ़ा। अनुसूचित जातियों में कौन सी जाति शामिल नहीं है? यह है फकीर। रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? यह है अर्धकथानक। संत गरीबदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? छुड़ानी, झज्जर। सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना किसने की? तो यह है कि संत नित्यानंद ने। हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा कौन सी है? यह है छांदस। प्रसिद्ध जैन साहित्यकार भगवती दास किस जिले से संबंध रखते थे? उनका संबंध अंबाला से। हरियाणा काव्य में भक्ति काल के किस संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव था? तो यह है जैतराम, नित्यानंद, गरीबदास। इन सभी की में हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो पहले सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। प्रदेश में भाषा का ज्ञान कब से उत्पन्न माना जाता है? तो यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व के बाद। संतोष जयतिलक किसकी रचना है? तो यह बूचराज। हरियाणा काव्य को कितने कालों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया 3। जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार थे, कौन थे? श्रीधर। छांस भाषा में कितने स्वर एवं व्यंजन थे? 24 स्वर, 36 व्यंजन। चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखी? तो यह लिखी पंडित हरिपुष्प। कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो यह मानी जाती है खड़ी। सतगुरु भेद किसने लिखा है? यह लिखा है संत ताराचंद ने। छांस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा का क्या नाम था? तो यह था औदिच्य। मधुबन में कितने पीरों की प्रसिद्ध मजार स्थित है? तो यह स्थित है 3। मूलतः हरियाणी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? तो यह माना जाता है पाली। राज्य में संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ? यह हुआ 600 ईसा पूर्व। विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी पंडित विद्याधर शास्त्री ने। हादिए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? शेख फरीद। निम्न में से कौन सी भाषा हरियाणा प्रदेश की प्राचीन भाषाओं में सम्मिलित की गई है? तो यह है संस्कृत, कौरवी, छांदस। इन सभी को शामिल किया गया है। विष्णु सहस्त्रनाम किसकी कृति है? तो यह है सत्यदेव वशिष्ठ।
अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम क्या है? पाणिनि। राज्य की शासकीय भाषा कौन सी है? तो यह है हिंदी। अमानत एक शहीद की के उपन्यास का क्या नाम है? तो इनका नाम है कृष्ण बाचल। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली हर्षवर्धन। राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया है पंजाबी को। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? यह माना जाता है चौरंगीनाथ को। अकायद अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी शाह मोहम्मद। युक्ति प्रकाश किसकी रचना है? तो यह है संत निश्चल दास की। अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा? तो यह लिखा माणिक्य राज ने। प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार कौन है? तो यह है संत गरीबदास। अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है बालमुकुंद गुप्त की। माटी का मोल उपदेश किसने लिखा? यह लिखा जय नारायण कौशिक ने। रूपचंद शतक के लेखक कौन हैं? तो यह है रूपचंद पांडे। इनमें से कौन राज्य के आधुनिक साहित्यकारों में शामिल नहीं है? तो यह है गोरखनाथ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से नाथ संप्रदाय से संबंधित कितने ग्रंथ प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं 5। इनमें से कौन राज्य के प्रमुख सांग रचनाकारों में शामिल नहीं है? भगवती दास। महाभारत व कृष्णलीला नामक स्वांग के रचनाकार हैं कौन है? मिश्र गोवर्धन सारस्वत। वाण भट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है? पार्वती परिणय, हर्षचरित, चंडी शतक, ये सभी हैं। हरियाणा के नाथ सिद्ध साहित्य में कौन से साहित्यकार सम्मिलित हैं? तो योगराज, पूर्णनाथ और सिद्ध चौरंगीनाथ, ये दोनों ही। समुद्र का संसार किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है अशोक भाटिया की। राममाला तथा दाहिने हाथ का शंख नामक हरियाणवी भाषा की कृतियां किस साहित्यकार की हैं? तो यह है सैयद गुलाम हुसैन शाह की। शकुन विचार किसकी रचना है? तो यह है अनंतघन बहोत्री। कौन सा ग्रंथ नाथ संप्रदाय से संबंधित है? तो यह है षटचक्र निर्णय, श्रीनाथ अष्टक, अष्टाजोग, ये सभी हैं। चौरंगीनाथ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यह है वायु त्रिभुवनोपदेश। गुलाम कादिर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो प्रेमवाणी, प्रेम लहर, प्रेम प्याला, ये सभी हैं। ठेठ हिंदी में वाणियाँ किसने लिखी हैं? तो ये लिखी हैं मस्तनाथ ने। निम्न में से कौन सा ग्रंथ नाथ संप्रदाय से संबंधित नहीं है? चित्र बोधिनी। राज्य में साहित्यकार को सम्मानित करने के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इनमें से कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं, ये सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। प्राण साकली के रचनाकार कौन है? तो यह है चौरंगीनाथ। गांव की ओर किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुकांत। इनमें से कौन सा साहित्यकार हरियाणा की जैन साहित्य रचना से संबंधित नहीं है? तो यह है जयराम शास्त्री। राज्य में उर्दू साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत 2013 में की गई? तो यह की गई उर्दू साहित्य सम्मान की। पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो यह संख्या है 4। निम्न में से कौन से हरियाणा के हिंदी उपन्यासकार नहीं हैं? तो है रामपत यादव। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में शामिल नहीं हैं? तो बनारसी विलास। राज्य में श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के लिए सम्मान राशि क्या निर्धारित की गई है? तो यह निर्धारित की गई है 50,000 रुपये। कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल माना जाता है? तो यह माना जाता है 18वीं सदी को। साहित्यकार साहिब सिंह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं।
इनमें से कौन सा हरियाणा की सूफी साहित्य में शामिल नहीं है? यह जैमल फत्ता। स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो उनका नाम है राम प्रताप राम। टूटते बंधन के उपन्यासकार कौन है? यह है हेमराज निर्मम। टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो यह है मोहन चोपड़ा। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह रमेश चंद्र जैन। हरियाणा के संस्कृत साहित्य में सम्मिलित नहीं है। सोरठ। साए अपने अपने उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो इनका नाम है अमृतलाल मदान। राज्य के श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो यह है 1 लाख रुपए। आजीवन साहित्य साधना सम्मान की राशि कितनी है? तो यह है 1 लाख रुपए। धतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले की प्रमुख विशेषता है? पहलवानों का विशाल दंगल आयोजित किया जाता है। अंबाला जिले में प्रसिद्ध तीज का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है सावन में। हाली पानीपति का नाम हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह है कवि। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी हरियाणवी हास्य तथा व्यंग्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान। बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है फरीदाबाद। प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है अंबाला। हरियाणा साहित्य सम्मान के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही हैं। वर्ष 2012 में हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को। कान्हा गौशाला का मेला किस माह में एवं किसकी याद में आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है फागुन में दादा रावत की याद में। अंबाला में केसरी नामक स्थान पर भाद्रपद माह में कौन सा मेला लगता है? तो यह लगता है गोगा नवमी का मेला। पद साहित्य का कौन सा रूप विशेष रूप से हरियाणा में ही प्रचलित है? तो यह है रागनी। वर्ष 2012 में राज्य का श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था श्रीमती कमल कपूर को। बाबा उदासनाथ का मेला फरीदाबाद के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है अलावलपुर। निम्न में से कौन सा सम्मान राज्य में साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पंडित लाला देशबंधु गुप्त सम्मान। वर्ष 2012 का महाकवि सूरदास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो यह दिया गया था राजवीर सिंह धनखड़। फरीदाबाद में बाबा बख्शीनाथ की याद में आयोजित कौन सा मेला है? तो यह फुलडोर का मेला। बामन द्वादशी का मेला अंबाला में किस माह में आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है भाद्रपद। फरीदाबाद में आयोजित कनुआ का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है भाद्रपद। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1991 में किसे प्रदान किया गया था? यह किया गया था अशोक भाटिया। प्रसिद्ध सूरजकुंड का मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह है फरीदाबाद। भिवानी के नवाराजगढ़ नामक स्थान पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो यह किया जाता है नागा बाबा का मेला। मारकंडा का प्रसिद्ध मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है मार्कंडेय ऋषि। फिर यहाँ पे निम्न में से कौन से सुमेलित हैं जो सही मैच कर रहे हैं? तो ये सभी सब सही मैच कर रहे हैं। बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है रेवाड़ी में। भिवानी में आयोजित सती का मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है दादी जगदे। सूर्य ग्रहण स्नान मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है कुरुक्षेत्र।
भक्त पूर्णमल का मेला गुड़गांव के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यह है कासन। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहले दूसरे दोनों ही ये सही हैं। बाबा मुगीपा की स्मृति में रिवासा नामक स्थान पर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो यह किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष में। पुंडरिक का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कैथल। अग्रसेन जयंती मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है अग्रोहा। निम्न में से किस मेले से छोटे बच्चों को खसरा व चेचक के ठीक होने की मान्यता संबंधित है? तो यह है माता का मेला पानीपत। शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गुड़गांव। कैथल का बामन द्वादशी का मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? भगवान वामन अवतार। हिसार के अग्रोहा नामक स्थान को किनका मूल स्थान माना जाता है? तो यह माना जाता है अग्रवंशीय वैश्य। बाबा केसरिया की स्मृति में महेंद्रगढ़ में किस स्थान पर मेला आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है कुशवहरा। मुस्लिम समुदाय द्वारा खोरी नामक स्थान पर आयोजित मेला कौन सा है? तो यह है साह चोखा खोरी का मेला। फागुन के मेले का आयोजन कैथल में किस माह में आयोजित किया जाता है? अश्विन माह में। नवरात्रों का मेला हिसार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बनभोरी। कुरुक्षेत्र के लाडवा नामक स्थान पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? यह है महावीर जयंती मेला। धार्मिक छड़ी की पूजा से संबंधित मेला अमरपुर में कब आयोजित किया जाता है? तो यह है सितंबर में। हटकेश्वर का प्रसिद्ध मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह जींद में सावन में। निम्न में से कौन सा मेला करनाल में प्रतिमाह आयोजित किया जाता है? तो यह पांडु का मेला। बिलसर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यह हंस हैडर जींद में। हंस हैडर जींद। निम्न में से कौन सा मेला करनाल में आयोजित किया जाता है? तो यह है पंख देवी का मेला। सिंहपुरा में आयोजित सच्चा सौदा मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है तेग बहादुर की याद में। बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह होता है करनाल। निम्न में से कौन सा मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है? तो यह धमतान साहिब। परासर का मेला राज्य में कहाँ आयोजित किया जाता है? करनाल। जींद जिले में रामराय हद का मेला किन 2 माह में आयोजित किया जाता है? तो यह बैसाख तथा कार्तिक की पूर्णमासी को। भाद्रपद की पंचमी को जींद के घोगड़िया में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो यह नागदेव मेला। सव्वाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो यह ईद उल फितर। इनमें से कौन सा मेला सिरसा में आयोजित नहीं किया जाता? तो यह गोपाल मोचन मेला। निम्न में से किस उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है? तो यह सीली साते। जन्माष्टमी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जाटी। महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। रामदेव का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो यह सिरसा। यमुनानगर में आयोजित प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो यह गोपाल मोचन मेला। सावन मास में मनाए जाने वाले पर्व तीज के अवसर पर पिता के घर से विवाहित पुत्री को भेजे जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोथली। राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? यह मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। सिरसा का प्रसिद्ध बाबा भूमगता का मेला किस समय आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है संक्रांति पे। बाबा रामक शाह का मेला कब और कहाँ आयोजित होता है? तो यह होता है सोनीपत में फागुन मास में। डोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? लाखन माजरा। होली से चैत्र सुदी तृतीया तक कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यह है गणगौर पर्व। बाबा सरसाईनाथ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यह है सिरसा।
गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ के गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है? बैसाखी। नाग पंचमी उत्सव कब मनाया जाता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पंचमी। बलदन माजरा में छोटे बच्चों के मुंडन से संबंधित कौन सा मेला आयोजित होता है? तो यह श्याम जी का मेला। निम्न में से किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? सीली साते। जींद जिले में सावन तथा फागुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? यह मनाया जाता है शिवजी उत्सव। भीमेश्वरी का मेला रोहतक के किस स्थान पर लगता है? तो यह है बेरी। बैसाखी पर्व किस फसल की पकने की खुशी में मनाया जाता है? तो रवि। निम्न में से किस त्योहार के साथ सृष्टि की उत्पत्ति की धारणा जुड़ी है? तो यह है नवसंवत्सरोत्सव। निम्न में से कौन सा मेला रोहतक में आयोजित नहीं किया जाता? तो यह बाबा सूरजगिरी का मेला। निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? तो यह सलोनी। निम्न में से कौन सा पर्व सिखों की संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह लोहड़ी। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में किस मास में लगता है? तो यह फरवरी मार्च। कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के प्रारंभ की सूचना देता है? यह भड़लिया नवमी। धारूहेड़ा में बाबा पीर का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष चौदस। राज्य के किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंबाला। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किस कुएं का निर्माण कराया गया? तो यह कराया गया चंद्रकूप। मार्कंडेय तीर्थ स्थल किस जिले में एवं किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह है कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे। पिंजौर का संबंध माना जाता है पांडवों से। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितामह भीष्म की माता ने किस स्थान पर स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की? प्राची तीर्थ। इनमें में से कौन सा तीर्थ रामायण एवं रावण से संबंधित है? तो यह है कालेश्वर तीर्थ। कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर सरोवर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है सरस्वती। बेरी का रूडमल मंदिर किस जिले में स्थित है? बेरी का रूडमल मंदिर रोहतक। पौराणिक कथानुसार राजा पृथु द्वारा अपने पिता का तर्पण किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया पेहोवा। पौराणिक कथानुसार सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के लिए अर्जुन ने बाण से जलधारा निकाली थी। तो यह है, इसका जो नाम है वह है कुरुगंगा। भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थान पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर सरोवर। 11 रुद्री मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है कैथल। कमोधा नामक तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? पांडवों के वनवास के लिए। चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय का श्री गणेश किस स्थान पर हुआ था? तो यह था गोंडिया मठ। भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास स्थान सन्निहित तीर्थ स्थल किस जिले में अवस्थित है? कुरुक्षेत्र। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ अवस्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर स्थित हैं? तो यह है अनरख तीर्थ। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने कहाँ की? सरस्वती नदी के किनारे। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? यह करवाया राजा कुरु ने। सोम सरोवर तीर्थ कपाल मोचन कहाँ अवस्थित है? यह है बिलासपुर। बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया? कुरुक्षेत्र में स्वामी विशुद्धानंद। महेंद्रगढ़ के किस तीर्थ स्थल का संबंध ऋषि चैवंश से है? तो यह है डोसी तीर्थ। हरियाणा के किस जिले को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र। रोहतक स्थित स्थल बोहर के मठ का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था संत चौरंगीनाथ। गुरुद्वारा 9वीं पातशाही कुरुक्षेत्र किसकी स्मृति में बनवाया गया? यह बनवाया गया गुरु तेग बहादुर।
बाबा रामेश्वर धाम राज्य में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बामनवास महेंद्रगढ़। प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर राज्य में कहाँ अवस्थित है? यह है कुरुक्षेत्र। पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध पंचवटी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पलवल में। फरीदाबाद हटा देंगे यहाँ से, पहले पलवल फरीदाबाद में ही आता था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ स्थल की महिमा का वर्णन किया है? तो एक है सोम तीर्थ। सती रमणी तीर्थ स्थल राज्य में कहाँ अवस्थित है? यह होडल। फरीदाबाद नहीं, पलवल आएगा। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? यह टुंडू। वराह अवतार वराह तीर्थ राज्य के किस जिले में है? तो यह जींद। कैथल का कौन सा मंदिर पातालेश्वर तथा स्वयंलिंग नामों से भी जाना जाता है? अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो यह है पानीपत। निम्न में से कुरुक्षेत्र का कौन सा मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है? तो यह देवीकूप भद्रकाली मंदिर। वर्ष 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो यह था अंबाला। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है यमुनानगर। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस नगर के संबंध में लिखा है? तो उसने लिखा है थानेसर के संबंध में। माता कृपी की स्मृति में गुड़गांव के किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो यह कराया गया माता शीतला देवी का मंदिर। मिहिर भोज के समय हरियाणा का कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का केंद्र था? तो यह था पेहोवा। 55 फुट के 11 मंजिल वाला भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्थित है जगाधरी यमुनानगर। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने कौन सा गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था? यह है गुड़गांव। किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया? तो यह कराया गया देवी तालाब का शिव मंदिर। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कौन सा है? तो यह है बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल, ये सभी। श्री कांचला धाम मंदिर कहाँ स्थित है? हिसार। किस स्थान पर 1191 ईस्वी व 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ? तो यह हुआ तरावड़ी, तराइन भी कहते हैं इसे। दाऊ जी का मंदिर किसकी स्मृति में बनवाया गया? भगवान बलराम। कर्ण का किला कहाँ स्थित है? तो कर्ण का किला थानेसर। इनमें से कौन सी मस्जिद रोहतक में स्थित नहीं है? तो है सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद। रजिया बेगम का मकबरा अवस्थित है कैथल। गुरुद्वारा राजघाट राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह है कुरुक्षेत्र। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले से मिले हैं? तो मिले हैं रोहतक। सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद किस जिले में स्थित है? तो स्थित है गुड़गांव। राजा नाहर सिंह का किला किस जिले में स्थित है? तो यह है, यहाँ पे फरीदाबाद आना है, हालांकि बल्लभगढ़ में स्थित है ये, क्योंकि इसने जिला पूछा है। श्री जुगल किशोर बिड़ला द्वारा थानेसर के पास किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो यह निर्माण कराया गया भगवत गीता मंदिर। अशोक का तोपरा स्तंभ किस जिले से प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है रोहतक से। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है थानेसर। बीरबल का रंग महल कहाँ स्थित है? यमुनानगर। कुरुक्षेत्र के सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण कराया बाबा श्रवणनाथ। श्रीकंठ जनपद किस जिले को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र। निम्न में से किस दरगाह पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो यह हमजा पीर। माधोगढ़ का किला राज्य में कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़। आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है सरस्वती। सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या दिया जाता है? पीटर जैक्सन। राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जाना जाता है कैथल। काला अम्ब नामक ऐतिहासिक युद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है पानीपत में। दुख भजनेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ है ये मंदिर? कुरुक्षेत्र।
शरणावत किस जिले का प्राचीन नाम था? यह था कुरुक्षेत्र। तावड़ू का किला कहाँ स्थित है? सोहना। किस स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था? पांडु पिंडारा। अंबाला का प्राचीन नाम क्या था तथा इसकी स्थापना किसने की? अम्बबाला, और इसकी स्थापना अंबा राजपूत ने। गुर्जर प्रतिहारकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? पेहोवा। हड़प्पाकालीन सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अन्य अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हिसार। बूढ़िया का रंग महल अवस्थित है? अंबाला। निम्न में से किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया? तो यह कराया गया गोपालगिरी का दुर्ग। सती का तालाब कहा जाता है? होडल का किशोरीबाई तालाब। गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो शाम की बिरादरी। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए अग्रोहा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, करनाल स्थित फिरोज शाह का महल हरियाणा का सबसे पुरानी हवेली, ये गलत है। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? यह होडल की सराय। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र। इनमें से कौन सा सुमेलित है? सी, इब्राहिम सूरी का मकबरा, नारनौल। इब्राहिम खान का मकबरा है नारनौल में। गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक है जींद का किला। रेड बिशप पर्यटन स्थल पंचकुला। लाट की मस्जिद अवस्थित है? तो लाट की मस्जिद हिसार। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? ये कहा जाता है नारनौल। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है पानीपत में। पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सुल्तानपुर पक्षी विहार अपनी किस विशेषता के कारण जाना जाता है? साइबेरियन क्रेन। जिनमें से किसका निर्माण शाह कुली खां द्वारा करवाया गया? तो यह है नारनौल का जल महल। राज्य के किस नगर में बाबा शाह कमाल की मजार स्थित है? तो है कैथल। निम्न में से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है? सराय अलीवर्दी की मस्जिद। हरियाणा में शहरों की सर्वाधिक पुरानी हवेली है? तो यह है फिरोज तुगलक का महल। 12 खंबा छतरी अवस्थित है, कहाँ पर है ये? होडल में। सलारगंज गेट स्थित है पानीपत में। गौकर्ण तालाब स्थित है रोहतक में। शाह कुली खां द्वारा निर्मित आराम कौसर बाग कहाँ अवस्थित है? तो यह है नारनौल। मटिया किला पलवल। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। ओके, थैंक्स अ लॉट।